हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पूजा शर्मा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज़ स्कूल खुल गए, बहुत बिजी शेड्यूल था, इसीलिए हमारा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, उन पेरेंट्स के साथ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बिकॉज़ क्या है ना, जो चीज़ मैंने अपनी क्लास में, अपने टीचिंग करियर में एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, जैसे सपोज राघव है, राघव अभी 4 इयर्स का है, बट 3 इयर्स में हम बेसिकली पेरेंट्स, मदर स्पेशली, बच्चों को पेंसिल होल्डिंग दे देती हैं, पेन पकड़ाती हैं कि आप बच्चा पेन पकड़े, मेरा पढ़ाई करे, ये करे, वो करे। बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है। एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बिल्कुल सही हैं। बट जो स्टार्टिंग की जो चीज़ है ना, बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि जिस घर की नींव अच्छी डलती है ना, वो घर बहुत मजबूत होता है। तो ये बच्चे भी वही हैं, इनकी नींव, हमने इनकी रूट्स को बहुत मजबूत करना है। तो उसके लिए आज मैं छोटे छोटे टिप्स के लिए बताऊंगी। बिकॉज़ क्या चीज़ है ना, जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, अगर मैं किसी के घर जाती हूँ या इवन मैं क्लासरूम में भी देखती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, स्क्रिबलिंग करने के लिए अपना टेबल यूज़ करते हैं या घर की वॉल्स यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। सबसे पहला घर 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए जो स्कूल है वो है उनका घर। घर से वो बेसिक चीज़ें सीखते हैं। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा ड्राइंग करे, कलरिंग करे, पेंसिल होल्डिंग करे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप बच्चे को स्क्रिबलिंग के लिए स्टार्ट करवाते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, आप सब अवेयर होंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रिबलिंग। तो जब आप बच्चे को स्क्रिबलिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो पेरेंट्स क्या देखते हैं, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि बेटा जाओ जाके वॉल में स्क्रिबल कर दो। बच्चा वॉल में स्क्रिबल कर रहा है, सब हंस रहे हैं, वाह बच्चे ने किया। कई गुस्सा भी होते हैं, बट गुस्सा नहीं होना, उन्हें करेक्ट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताना है। अब हम बाहर रोड्स पे जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपको वॉल पे पोस्टर नहीं करना, एक्सेट्रा XYZ, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी। तो वो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं गाइड करते, हमें भी करना चाहिए। तो उसके लिए आप बच्चे को पेन दीजिए, पेंसिल दीजिए सबसे पहले, जिससे बच्चा ग्रिप अच्छी होल्ड करे। बिकॉज क्या होता है, कई पेरेंट्स स्टार्टिंग में बच्चों को कलर्स देते हैं, नहीं, आपको सबसे पहले बच्चे को पेंसिल होल्डिंग बतानी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कई बच्चे क्लासेस में हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं उसके लिए, क्योंकि बच्चे की एज 4 हो गई है एंड स्टिल द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू होल्ड द पेंसिल। वो बहुत गलत बात है। आप बच्चे को पहले पेंसिल होल्डिंग बताइए, उसकी ग्रिप अच्छे से आप बताइए कि बेटा आपको अपनी पेंसिल होल्ड कैसे करनी है। आजकल इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ट्रिक्स होते हैं, आप उसको फॉलो करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिबलिंग का। जब आपका बच्चा स्क्रिबलिंग करता है, तब आप उसको एक पेपर दीजिए कि बेटा आपको इसमें स्क्रिबल करना है। आप बच्चे को एक प्लेन शीट दीजिए, उसे बोलिए बेटा आपको इसमें स्क्रिबल करना है। अब बच्चे को स्क्रिबल का मतलब नहीं पता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिबल, तो आपको उसे करके दिखाना है और फिर बाद में रिपीट करना है, डू स्क्रिबलिंग एंड एंजॉयड इट। बच्चा मजे से करेगा। वॉल पे अगर बच्चा फर्स्ट टाइम करता है, बिकॉज मेरी डॉटर है राइट नाउ, शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, उसने कभी वॉल में स्क्रिबल नहीं किया, कभी नहीं किया। राघव ने स्क्रिबलिंग करा वॉल में, बट मैंने उसी समय इसको बोला नो इट्स बैड। मैंने इरेजर से उस समय इरेज किया और उसे बोला नो इट्स बैड, आपको पेपर पे करना है। बिकॉज गलत और सही चीज़ का डिफरेंस हम एज अ मदर बच्चे को बताते हैं। बच्चा स्कूल से भी बहुत कुछ सीखता है, बट हमें बच्चे को फर्स्ट गाइड करना है, ताकि जब बच्चा स्कूल जाए तो स्कूल में टेबल पे स्क्रिबलिंग नहीं करे, विच इज़ वेरी बैड इफेक्ट कि बच्चा टेबल पे स्क्रिबलिंग कर रहा है। तो हम अपने मन में यही सोचेंगे, यार ये बच्चे को ये नहीं पता कि टेबल पे स्क्रिबलिंग नहीं। अब बच्चे को कैसे पता होगा
जब तक उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स उसको नहीं बताएंगे। सो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द पेरेंट्स कि आप जब भी बच्चे को स्क्रिबलिंग करवाएं, एक प्लेन शीट दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्क्रिबलिंग करवाना है। ये हमारा प्लेन शीट है। आपने पूरी शीट पे कुछ नहीं किया, आपने जस्ट बच्चे को बोला है कि बेटा आपको स्क्रिबलिंग करना है। अब बच्चा स्क्रिबलिंग कैसे करेगा? अगर वो पेंसिल होल्डिंग सीख गया है, स्क्रिबलिंग करें, इंजॉय करेगा। वाओ, वेरी नाइस, वेल डन। बच्चा स्क्रिबल करेगा। हमारे लिए इट्स नथिंग बट येस, इसमें बच्चे का कितना एफर्ट्स लगा, उसने पेंसिल होल्डिंग किया, उसने आई कॉन्सेंट्रेट, इतना अच्छा सा आई कोऑर्डिनेशन उसका इतना बढ़िया रहा, उसने अच्छे से स्क्रिबल करा। उसको पता है मुझे पूरे इस पेज पर स्क्रिबलिंग करना है। वो वर्ड उसने लर्न किया, स्क्रिबलिंग। डोंट से घुचड़ मुचड़ कर दो। व्हाट इज घुचड़ मुचड़? जस्ट टेल योर चाइल्ड बेटा डू स्क्रिबलिंग। उसके बाद जब बच्चा वो स्क्रिबलिंग फिनिश कर दे, उसी स्क्रिबलिंग पे गिव वन आइसक्रीम। बच्चे को एक आइसक्रीम ड्रॉ करके दीजिए। वाओ, आपने कितना बढ़िया बनाया, वेल डन। बच्चा खुश हो जाएगा, वाओ मैंने इतना अच्छा किया, मम्मा गिव्स मी आइसक्रीम। सो आपको बच्चे को ऐसे मोटिवेट करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट जब बच्चा इस स्क्रिबलिंग को कर ले, एक दिन में नहीं करेगा, एटलीस्ट आपको 2-3 दिन 4 दिन तक आपको कंटिन्यूसली ये चीज़ करवानी है, बच्चे से हैबिट बनानी है स्क्रिबलिंग करने की। एंड एक मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, सब बहुत बिजी हैं, आज का टाइम शेड्यूल बहुत बिजी है, पेरेंट्स के पास बहुत कुछ है करने को, बट हमें अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करना है और वो बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा स्क्रिबलिंग करे, अपने बच्चे के साथ बैठिए, आप भी स्क्रिबलिंग करिए, आप भी उस मोमेंट को एंजॉय करिए। हार्डली कितनी देर लगेगी? आधा घंटा भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, ओनली 15 मिनट्स, इट्स क्वाइट इनफ फॉर योर चाइल्ड। आप वो टाइम देंगे, बच्चा स्क्रिबलिंग करेगा, आप भी उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। और दूसरी बात, कट दिस पेज, इस पेज को अच्छे से कट करके फ्रेम करवाइए। जो फर्स्ट स्क्रिबलिंग होगी एक मेमोरी बन जाती है बच्चों की। ये चीज़ अगर आप अपने बच्चे को करवाएंगे तो बच्चा मोटिवेट होगा। नेक्स्ट जब आप स्क्रिबलिंग करवाएंगे आफ्टर 1 वीक, तो आप कैसे करवाएंगे? सो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? आप पहले एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो आप इजीली बनाएं, आप बनाएंगे। नॉट द स्मॉल, कोई छोटा सा मत बनाइएगा प्लीज़, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद ना टेल योर चाइल्ड, बेटा ये एक बॉर्डर है, बाउंड्री है, एंड कलर दिस बाउंड्री विद द कलर। अच्छे से क्रेयॉन कलर से आप इस बाउंड्री को करेंगे। एंड टेल योर चाइल्ड कि बेटा इससे अगर आप बाहर आओगे ना तो हमें मॉन्स्टर ले जाएगा, इससे बाहर हमें नहीं आना। अब आप 2 बनाएंगे, एक आपके लिए और एक आपके बच्चे के लिए। नाउ टेल योर चाइल्ड, इसमें स्क्रिबलिंग करना है। डू द स्क्रिबलिंग, enjoy, ला 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 ला, enjoy, ला 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 ला, डन। वाओ, आप बाहर नहीं आए, अब मॉन्स्टर आपको नहीं पकड़ेगा। अब सपोज अगर आपने ये वाला जो है आपके बच्चे ने ऑब्वियसली नहीं करेगा, सो द नेक्स्ट स्टेप इज, जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें आप क्या करेंगे? अगर सपोज बच्चा बाहर गलती से ले भी आता है, इट डजंट मैटर, आप दोबारा से उसे आउटलाइन करेंगे, राइट? एंड नाउ टेल योर चाइल्ड डू द स्क्रिबलिंग। अब बच्चा स्क्रिबलिंग करते करते, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बाहर चला गया, डोंट, अभी उसे रोकिए मत, लेट हर फिनिश द वर्क। डू द स्क्रिबलिंग, enjoy, ला 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 ला, ला 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 ला, डन। माय गॉड, ये क्या हुआ? ये तो बाहर आ गया। नाउ आप इरेजर लेंगे एंड टेल, मॉन्स्टर आने से पहले हम फटाफट से इसे फिनिश करेंगे, इसे
फिनिश कर देंगे। ये इरेज 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 इरेज, डन। एंड आप जोर जोर से वर्ड बोलेंगे, इरेज इरेज इरेज, ताकि बच्चे को पता चले मिटाने को क्या बोलते हैं, इरेज इरेज इरेज, डन। एंड देन आफ्टर द सेम थिंग आप ब्यूटिफुल सा क्लाउड बनाएंगे, स्माइली बनाएंगे, एंड डन। अब फिर आप अपने बच्चे को बोलेंगे, सी मम्मा ने भी आपके लिए किया, आप भी मम्मा को कुछ दो। तो बच्चा क्या देगा, राघव आप मम्मा को कुछ दो, यहाँ पे मम्मा ने गुड वर्क करा है, चलो दो। राघव अब देखते हैं मम्मा को क्या देगा। स्टार दोगे, क्या दोगे, यहाँ बनाओ, ये लो बनाओ। एक्चुअली राघव इज लेफ्टी, सो सी देखिए, अच्छी स्माइली दूंगा। स्माइली दोगे, हाँ वाओ, राघव ने मम्मा को स्माइली, ये तो सर्कल है, आइस कहाँ है इसकी स्माइली की, हाँ बनाओ, ऐसे बनाना। वाओ। अच्छा बिग स्माइली दो राघव, मैंने आपको बिग स्माइल दी है, चीटिंग है, मुझे बिग स्माइली दो। पहले इरेज करो मम्मा। इरेज करो, ओके एक काम करो, आप यहाँ करो, कम यहाँ आके करो, कम है, हाँ थोड़ा सा बनाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। जैसा कि आपने देखा राघव ने भी मुझे स्माइली दिया, सी, बिकॉज राघव को भी पता है कि मम्मा को भी स्माइली, ये एक इंजॉय मोमेंट होती है जिससे बच्चा आपका लर्न। अब आप रोज डेली एटलीस्ट 5 डेज तक आप यही चीज करेंगे ताकि बच्चा ये चीज लर्न करे कि वाओ, यस राघव मैंने आपको टिक कर दिया। टिक भी कर दिया, वाओ मुझे टिक भी कर दिया। टिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिक? जब हम अच्छा काम करते हैं तभी टिक होता है, फिर तार भी मिलता है। वाओ, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तार, स्टार मिलता है, और क्या मिलता है, टिक। टिक। ओके, सो ये जो मेरी छोटी सी जो मैंने आपसे अपनी टिप शेयर करी है, पता नहीं गलत करी या सही करी, आपको पसंद आई या नहीं आई हो, बट मेरा एक्सपीरियंस है। बिकॉज छोटे बच्चों पे हमें प्रेशर नहीं डालना, उनका जो छोटा छोटा मोमेंट है ना वो हमें इंजॉय करना है, खुद भी इंजॉय करना है और इवन उन्हें भी इंजॉय कराना है। सबसे पहले स्क्रिबलिंग का पार्ट आप कंप्लीट करिए, बच्चे को अच्छे से स्क्रिबलिंग करवाइए ताकि बच्चा खूब इंजॉय करके ये मोमेंट को एकदम इंजॉय करे। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है एक्चुअली कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो सब कुछ करके आए, सब कुछ करेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को करने के लिए। तो सबसे पहले आप बच्चे को पेंसिल होल्डर, यस आप अच्छा काम करते हो ना, इसीलिए मैंने आपको अच्छी स्माइली दिया, हमने अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। सो अब इसको भी पता है कि अच्छा काम करने में स्माइली मिलता है, तो हमारे बच्चों को भी क्यों नहीं पता चलेगा, सब पता चलेगा। डोंट जंप राघव, गुड बॉय। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब ये सारा वर्क फिनिश हो जाएगा अपने बच्चे को मोटिवेट करिए। और दूसरी बात, एक मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, प्लीज़ बच्चे को प्रेशर दे के खाना मत खिलाइए। बिकॉज कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मील बहुत प्रेशर दे के खाना खिलाते हैं। इंजॉय कर। सो आई होप आज का जो मेरा व्लॉग था, माय क्लासरूम व्लॉग, वो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो कुछ सीखे होंगे आप, तो वो सीख कर आप इम्प्लीमेंट करिए। आप यस, अच्छा काम कर रहे हो ना, इसीलिए आपको मैंने अच्छी स्माइली दिया। थैंक यू। सो आप ये, मैं एक्चुअली जो बोलना चाहती हूँ, राघव बीच में बोलता है, मैं भूल जा रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है। राघव बीच में बोल बोल के मुझे सब बुलवा दे रहा है। सो आप ये छोटी सी कोशिश जो है आप इसे ज़रूर करिए, बिकॉज़ ये छोटे बच्चे जो है ना, इनको थोड़ा सा प्यार चाहिए। गुस्से से डांट के ये बच्चे कभी कुछ नहीं करते। मैंने अपनी टीचिंग करियर में अपने बच्चों से खूब प्यार किया है, कभी गुस्सा भी किया है, जो नॉटी होते हैं उन्हें डांटा भी है मैंने, बट उस डांट के बाद मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं कहती हूँ इन छोटे छोटे बच्चों को हमें खूब सारा प्यार करना चाहिए, इन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि अच्छा करे। बट हाँ, बच्चों को स्टार्टिंग से ही गलत और सही का डिफरेंस बताना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों को फर्स्ट पेंसिल होल्डिंग बताइए, उसके बाद आप, हाँ जी जब हम बोलिए। गंदा काम करते हैं तब हमें एफ मिलता है और सैड स्माइली भी मिलती है। एफ मिलता है और
स्माइली भी सैड स्माइली मिलती है। हाँ, अगर ओके हम गंदा काम करते हैं इसीलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच राघव इन्फॉर्मेशन के लिए। गुड जॉब राघव। सिट डाउन। राघव कह रहा है कि जब हम गंदा काम करते हैं तो हमें एफ मिलता है और सैड स्माइली भी मिलती है। हाँ, हाँ जी। आपको मिली है कभी सैड स्माइली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली। सो अब आप पहले पेंसिल होल्डिंग बताएंगे, स्क्रिबलिंग बताएंगे, और वो स्क्रिबलिंग कितने पोर्शन में करनी है वो बताएंगे, एंड देन आप कोई शेप ड्रॉ करके बच्चों को उसमें स्क्रिबलिंग करवाएंगे, एंड मोटिवेट करने के लिए बच्चों को स्टार, सॉफ्टी, क्लाउड्स बना के देंगे। ओके, सो आई होप मेरा ये जो छोटा सा व्लॉग है ये आपको पसंद आया हो तो लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड गाइस प्लीज़ मुझे आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए एंड कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता तो भी आप कमेंट करिए ताकि मैं अपने और स्किल्स इम्प्रूव करूं जहां मैं लैक कर रही हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।